Today we'll start lecture number 2 of the optics, right? पहले वाले पोर्शन में हम लोगों ने सिर्फ इतना किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट कैसे बनाए जाते हैं, तीनों रेज एक ही प्लेन में होती हैं। साथ में एंगल ऑफ आई और आर दोनों इक्वल होंगे। एंगल आई को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा नॉर्मल से बनाएंगे। ये रिफ्लेक्शन के लॉ को हम पढ़ के पीछे आए। अब ये जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करोगे, अब नंबर आ रहा है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट हैं जो प्लेन मिरर में हमें यूज करने हैं या जिनका हम यूज करेंगे। जैसे की पॉइंट्स लिखा है नंबर 1 पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट से मिरर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगी। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे प्लेन मिरर की थ्योरी और प्रॉब्लम्स में वो कौन से 3 की पॉइंट है जो मैं बार बार रिपीट करूंगा एंड हम लोग उसको यूज करेंगे। नंबर 2, all incident ray from a point object will meet at a single point after reflection from a plane mirror which is called image। यानी ये जो की पॉइंट है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको यहाँ बताया जा रहा है कि जितनी भी आने वाली रेज होगी, स्पेशली नोटिस करने वाली चीज है यहाँ पर आई रोट पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट राइटिंग लेंथ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। All incident ray from point object will meet at a single point after reflection। प्लेन मिरर पर जब रे आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगी जिसको हम लोग इमेज बोलेंगे। और थर्ड की पॉइंट है द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब मैं 3 पॉइंट लेके आगे बढ़ रहा हूँ। पहला कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर से इमेज के इक्वल होगा, जितनी भी रेज आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगी। नंबर थर्ड, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वो नॉर्मल होगी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। इन पॉइंट्स को लेके जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। अब इसके आगे चलो। जैसे हम लोगों को इमेज प्लॉटिंग अपना पहला टॉपिक है, वहां से स्टार्ट करेंगे इमेज प्लॉटिंग। अब ये इमेज प्लॉटिंग का क्या मतलब है, या मैं इसको बोल सकता हूँ इमेज फॉर्मेशन। ऑप्टिक्स का मेन पॉइंट है डायग्राम बनाना, रे डायग्राम को अच्छे से बनाना। अब देखना है, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि जब भी मैं प्लेन मिरर में या आगे आने वाले डायग्राम जैसे स्फेरिकल मिरर होगा, लेंस होगा, कहीं भी जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो जनरली मैं 3 रेस का यूज करूंगा। अब 3 रेस का मतलब ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस केवल 3 ही होती है, ये दिमाग में नहीं रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस लाखों और करोड़ों में होती है। पर फॉर ए प्लॉटिंग यानी डायग्राम को बनाने के लिए, समझने के लिए जनरली हम लोग 3 रेस का यूज करेंगे। जैसे मेरा पहला वाला जिससे एक एग्जांपल है कि मान लो मैं यहाँ पर एक मिरर बना रहा हूँ। अब मिरर का सिंबल क्या होता है कि पीछे से पॉलिश शो कर दो। पॉलिश शो करने का मतलब क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पॉइंट की तरह होगा, वहां से जो लाइट की एनर्जी आएगी उसका मोर देन 98% दूसरे मीडियम में नहीं जाना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसलिए ये पॉलिश का एक सिंबल दिखाया जाता है कि ग्लास है इसके पीछे एनर्जी नहीं जाएगी। अब कोई भी डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितनी डिस्टेंस पर है। लेट कंसीडर, अगर मैं ये मान लूं कि ये डिस्टेंस x है तो मुझे एक जो की पॉइंट है वो ऑलरेडी पहले से ही पता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी मिरर से। तो इसकी इमेज प्लॉटिंग का सबसे बेस्ट वे है कि सबसे पहले एक परपेंडिकुलर रे को मिरर पे डाल दो ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही परपेंडिकुलर रे यहाँ पे डालोगे ये रे यहाँ पहुंचेगी। अब सोचिए नॉर्मल कहाँ बना होगा, नॉर्मल भी तो यही होगा क्योंकि ये 90 एंगल है। तो जब यहाँ पे नॉर्मल डालोगे इसका मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये कहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सर आप 0 डिग्री ले रहे हो। बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 0 डिग्री।
अच्छे से समझना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 होगा, मतलब रे तो वहीं से वापस आ गई। अब लेकिन जो पीछे देखेगा उसको ये रे कहाँ से आती दिखाई देगी, वो बात की चीज है। अभी मैंने क्या बोला कि पहला रूल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे पहली रे, फर्स्ट रे विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी मिरर के परपेंडिकुलर आपको डालना होगा। दूसरा रूल सुनो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वहां से एक रे को मिरर के एंड पॉइंट पर डालिए जहां पे मिरर खत्म हो रहा हो, ये सेकंड रे हो गई। थर्ड रे को दूसरे पॉइंट पर डालिए। ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं फर्स्ट रे आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, सेकेंड रे आई विल ड्रॉ टू द लोअर पार्ट ऑफ द मिरर एंड सेकेंड रे विल ड्रॉ अपर पार्ट ऑफ द मिरर। अब मुझे ये पहले से पता है कि यहाँ पर इमेज बनेगी, ये अभी मैं पीछे 3 की पॉइंट बता के आया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले एक नॉर्मल बनाओगे, मान लेते हैं कि यहाँ से जब ये रे गई तो वो थीटा एंगल 1 पर आई, क्योंकि एंगल तो मुझे नॉर्मल से ही लेना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो रे यहाँ से जाएगी उस रे को भी थीटा 1 एंगल ही फॉलो करना होगा। अगर मैं मानूं कि सेकंड वाली रे थीटा 2 एंगल पर जा रही है तो यहाँ से निकलते टाइम जब रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी थीटा 2 एंगल पर होगी। अब इमेज यहाँ पर है तो वर्चुअली यानी डॉटेड ऐसे, ये और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, ये जो मैंने रे दिखाई है डॉटेड दिखाई हुई है, तो ये इसका पहला प्लॉटिंग बना। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो रे जा रही है आगे कहीं फील्ड ऑफ व्यू आगे मैं डिस्कस करूंगा, मतलब इस तरह से जो ये रे निकलेंगी, एक रे ये जा रही है रिफ्लेक्ट होके ये चली गई, एक यहाँ से मान लो इधर गई, एक इधर गई, तो ये रे आती हुई कहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिख रही है, क्योंकि रे का जो ये बीच में जो कुछ भी हुआ ये ऑब्जर्वर को तो नहीं दिखा ना, उसको तो मिरर के अंदर से दिखा। दूसरा एक पॉइंट और है, यहाँ पर रे जो इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो थर्ड वाली वापस चली गई है ये भी यहाँ से आती हुई दिख रही है, तो इस जगह पर ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या ये रियली में रे यहाँ से मीट कर रही है या ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो जब भी रे यानी वर्चुअली कुछ मुझे ऐसा लगे कि रियली में मीट नहीं कर रही है बल्कि मिलती हुई लग रही है, तो उस पर एक वर्ड यूज करेंगे आगे हम लोग, वर्चुअल। तो ये जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। लेकिन ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस क्या रियली में आ रही है, यस। तो रियली को मैं डिनोट करूंगा कंटिन्यूअस लाइन से और वर्चुअल लाइन को डिनोट करूंगा डॉटेड लाइन से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वर्चुअल इमेज और ये जो ऑब्जेक्ट है ये होगा हमारा रियल ऑब्जेक्ट। तो आगे से जब भी बात की जाए रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, तो जब भी रे रियली मीट करें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आने वाली रेज अगर रियली मीट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। अगर किसी इमेज से आने वाली रेज रियली में आ रही है तो रियल इमेज, अगर वर्चुअली बनाना पड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये तो पहला हो गया। अब मैंने 3 रूल बताए हैं, फर्स्ट रे विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर, सेकेंड रे लोअर पार्ट ऑफ द मिरर, थर्ड रे अपर पार्ट ऑफ द मिरर एंड विल प्लॉट द डायग्राम, राइट। जैसे सपोज नंबर 2, मुझे फिर कोई एक डायग्राम बनाना है, मैंने सपोज एक मिरर यहाँ पे लिया और मुझे इसका इमेज दिखाना है, ये ऐसे बनाया ऐसे बनाया, इससे यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे रखा और मुझे इसका इमेज बनाना है। तो देखना सबसे पहले मुझे ये पता चल जाएगा कि जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी, ये तो पता चल गया। अब रूल क्या कहता है, पहली रे परपेंडिकुलर जाएगी, ये गई और वापस भी आ गई, यहाँ पर बना। सेकेंड रे को लोअर पार्ट पे डालोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने परपेंडिकुलर डाला उसके ऊपर सेकेंड रे भी चली जाएगी क्योंकि लोएस्ट पार्ट ऑफ द मिरर होगा। सेकेंड रे को कहाँ डाल दो, अपर पार्ट पे, ये चली गई। अब इसमें सबसे अच्छा टेक्निक ये होगा कि जहां पर इमेज बनी है ना वहां से एक वर्चुअली रे बना दो और फिर इसी रे को यहाँ से आगे ऐसे बढ़ा दो और बाद में इसकी फॉर्मेलिटी कर दो कि अगर ये थीटा 1 पर गई है तो थीटा 2 पर ऐसे आएगी। अब
इमेज को समझने के लिए मिनिमम 2 रेज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो एक देखो रे यहाँ से आती हुई दिखेगी और एक ये डॉटेड है यहाँ पे, ये डॉटेड, डॉटेड, डॉटेड ऐसे जाएगी, ये रे ऐसे वापस चली गई ये, तो इसका ये इमेज प्लॉटिंग हो गई। ये 2 डायग्राम हो गए। प्रैक्टिस के लिए जैसे मान लो मैं अब एक थर्ड लूँ और बीच में वीडियो को पॉज़ करके अपने नोट्स बना सकते हो। जैसे अब मान लो कि अपने पास एक ये मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे कहीं इस जगह एक ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे इसकी इमेज प्लॉटिंग करनी है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इमेज कैसे बनेगी, फिर हम सीखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स पर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो रूल बताया कि सबसे पहली रे मिरर के परपेंडिकुलर हमें डालनी है। पर अब तुम लोग बोलोगे कि सर मैं यहाँ से रे तो डाल दूं पर मिरर तो है ही नहीं। ये देखो यहाँ मिरर तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो एक तुम बात सोचो, कभी भी ये देखना मिरर का साइज कितना भी छोटा क्यों ना हो, इमेज हमेशा पूरी बनती है। अब मैंने क्या बोला कि क्या उसमें इमेज बनेगी मिरर कितना भी छोटा हो? यस बनेगी। मिरर का देख पाना और मिरर की इमेज का बन जाना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मैंने ये बोला कि मिरर कितना भी छोटा क्यों ना हो, इमेज तो बना लेगा। क्या उस इमेज को तुम देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? इट विल डिपेंड द लेंथ ऑफ मिरर, बट फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल नॉट बी डिपेंड लेंथ ऑफ मिरर। यानी मिरर पर इमेज का बनना लेंथ ऑफ इमेज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज का देखा जाना पूरा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये मिरर की लेंथ पर डिपेंड करेगा। आगे ये चीजें प्रूफ हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे क्या करो, अगर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर दो, ऐसे कर दिया। मिरर यहाँ है नहीं, ये हम लोगों ने ऐसे अपनी तरफ से एक्सटेंड किया। जहां ऑब्जेक्ट बना एक इमेज बना दो। अब इसके डायग्राम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने क्या समझाया कि ये रे तो आपने एक रे तो ऐसे ही बना दी, परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको रे मानो ना मानो, मैंने एक परपेंडिकुलर तो मुझे बनाना होगा, इसलिए जो मुझे ये बताया करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और इमेज कहाँ पर है। फिर मैंने बताया कि एक सेकंड रो लेनी है और लोएस्ट पार्ट ऑफ मिरर पर डाल देनी है। थर्ड रे को अपर लोएस्ट पार्ट पर डाल देना है। अब सोचो अगर इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये तभी पॉसिबल है कि ये रे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये एक फॉर्मेलिटी कर लो, ये ऐसे, ऐसे और जो भी देखेगा उसको रे ऐसे आते हुए दिखेगी। ये और ये इसकी इमेज प्लॉटिंग हो गई। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये x है, तो ये डिस्टेंस भी x होगी। हो गई इमेज प्लॉटिंग। अब देखना ये इमेज देखने वाला तभी देख पाएगा जब वो इस रीजन में आएगा। क्या ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी इस इमेज को देख पाएगा? अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट कोई एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है, क्या वो अपनी इमेज इस मिरर में देख पा रहा है? नहीं। क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर बना पा रहा है? यस, इमेज तो बन रही है, देखो यहाँ बनी, पर देखने के लिए उसको इस रीजन में आना होगा, यानी आई जब यहाँ पर आएगी तब जाके दिखेगी। तो वही बात प्रूफ हो गई। इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड नहीं करता, इमेज का देखना उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। पर दूसरी चीज, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? रियल। क्यों? रे रियली में जा रही है। इस इमेज का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा वर्चुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रे मिल नहीं रही है, मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये एग्जांपल 3 था इमेज प्लॉटिंग का। इसी में प्रैक्टिस के लिए एक देखो एग्जांपल नंबर 4। अब ये एग्जांपल नंबर 4 है। इस एग्जांपल में देखो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, मिरर को 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया है और बोला इसकी इमेज प्लॉट करके दिखाओ। अगर मैं सपोज करो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट दे दूं कि ये 4,0 पर रखा हुआ मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर क्या करना होगा, इसको एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दूं तो इसको वाई एक्सिस और यहाँ पर मुझे इसको नेगेटिव वाई एक्सिस मानना होगा। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट बनेंगे -4,0। मान लो मैंने आपसे पूछा कि इसका इमेज बना के दिखाइए और इमेज के कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो अब इसको करने के लिए मुझे करना क्या होगा? ये तो अपना क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसका बना के दिखाइए। तो देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो अपना ये मिरर, और याद रहे कि पॉलिश कहाँ होनी चाहिए? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट, वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
अब अपने रूल मत भूलो, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो कि यार यहाँ से एंगल मुझे कितना दिया गया 45 डिग्री। मुझे सर ने ये बताया कि मिरर में 3 रूल यूज़ करने हैं। पहली रे मिरर के साथ परपेंडिकुलर पे डालनी होगी। वो एक ज्योमेट्रिकल लाइन भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो मिरर की इमेज तुम हाइपोथेटिकली आगे-पीछे बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। देखना लेंथ पर डिपेंड करता है। तो जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के लिए निकला, तो ऐसे जा रहा था, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, पर मुझे कहीं मिरर नहीं मिला। तो नहीं मिला इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि मिरर को हाइपोथेटिकली एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। अब ये मिरर जो यहाँ पर रियली में यहाँ खत्म हो रहा था, वो मैं यहाँ ले आया। अब देखना ये 90 मिला कि नहीं मिला? तो ये देखिए एक परपेंडिकुलर वाला काम हो गया। अब ऊपर ये डिस्टेंस जितनी होगी इस मिरर से परपेंडिकुलर, उतनी ही डिस्टेंस पर मुझे आइडिया है कि यहाँ पर मेरा इमेज बनेगा। लो, ये भी बना दिया। अब इमेज का आइडिया देखो तुम्हें लग गया। पर ध्यान रहे इमेज का डिस्टेंस मिरर से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर मैंने दूसरा रूल क्या बताया कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से एक रे को बॉटम पार्ट पर डालिए। ये इसका बॉटम पार्ट है, ये रे गई। और मैंने कहा था कि दूसरी रे को मिरर के अपर पार्ट पर डाल दीजिए, ये डाल दिया। अब तुम्हें डायग्राम समझ नहीं आ रहा था, तो उसके लिए क्या करो, ये देखो कि इमेज की पोजीशन तो प्री डिसाइडेड है कि जितनी डिस्टेंस पर परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट है, उतनी ही डिस्टेंस पर मेरा इमेज होगा। तो इमेज ये है, यानी इमेज से वर्चुअली रे निकलेंगी ऐसे, जो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। और जाते हुए ये जो बाद में निकलेगी किसी को ऐसे बना दो। मैंने इसको टारगेट करके बनाया। इसी टाइप से एक रे ऐसी वर्चुअली ले आओ, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और इसी को आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया। अब मैं अगर इसको दूसरे तरीके से समझूं कि जब ये रे गई होगी तो मिरर पर नॉर्मल तो ऐसे बना होगा, तो जिस एंगल पर ये गई होगी उसी पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये जा रही है, ये जाने दो। इसी टाइप से अगर मिरर के परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये अगर नॉर्मल मेरा 1 था N1, तो यहाँ पर नॉर्मल N2 बना। नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल थीटा 2 होगा तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा। अब देखिए डायग्राम बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे और ये डायग्राम बन गया। अब फिर एक क्वेश्चन, क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को खुद देख पाएगा? जी नहीं, क्योंकि जो रे है वो इस रीजन में ही जाती हुई आएंगी। क्या ये 2 रे ही जाएंगी? नहीं, करोड़ों होती हैं। बस ये पता है कि ये इधर वाली रे है, ये इसके बीच में बहुत सारी रेस होगी। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर पर देखना है तो यहाँ पे कहीं खड़े होना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -4, 0। अब इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए? सोचो, यहाँ पर मुझे पहले x की जरूरत पड़ेगी और y की जरूरत पड़ेगी, तो x एक्सिस में ये वाला डिस्टेंस देखो यहाँ पे है, ये। अब इस जगह पर जब इमेज बन रही है तो x की तो वैल्यू मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगी ही नहीं, यानी 0, क्योंकि इमेज तो y एक्सिस पर है। y में ये कितना होगा, ये कितना होगा? अब यहाँ पे ज्योमेट्री सोचो कि यार एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये भी x है, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी साइड ये वाली होगी, कंकरेंट ट्रायंगल भी है, उतनी ही ये भी होगी। तो ये -4 थी, तो ये भी यहाँ पे -4 होनी चाहिए। ये 0, -4 इसका कोऑर्डिनेट बन गया। बात कोऑर्डिनेट की नहीं थी, यहाँ पर मेरा मेन पर्पस था तुम्हें ये समझाना है कि इमेज की प्लॉटिंग कैसे होती है। तो इसी बात पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। अब उसी कंडीशन में फिर आगे बढ़ो। अब मैंने मिरर को देखो थीटा एंगल पर रख दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, और पूछा गया कि बताइए इसका इमेज कैसे प्लॉट करोगे। तो इमेज प्लॉटिंग का पहला रूल क्या है? सबसे पहले परपेंडिकुलर डालना होगा जो मिरर के साथ 90 एंगल बनाएगा। अगर ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो मुझे पता है कि इसका इमेज भी परपेंडिकुलरली x डिस्टेंस पर यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, बिना डायग्राम के इमेज की पोजीशन तो मुझे पता चल गई। फिर मैंने एक में क्या समझाया कि जो ऑब्जेक्ट है उससे एक रे को कैसा डालना है, लोअर पार्ट पर, एक रे को कैसे डालना है उसके अपर पार्ट पर। रे जा रही है, अब ये जो इमेज बनी होगी यहाँ से रे आई भी तो होगी, ये देखो ऐसे आई होगी, जैसे आती है उसको सीधा जाना होगा। और यहाँ से देखो एक रे आई होगी ऐसे, और उस रे को भी सीधा जाना होगा। बाद में इसकी फॉर्मेलिटी कर सकते हैं कि नहीं? जहाँ पे नॉर्मल है, एक ये नॉर्मल N1 बना दो, यहाँ पर एक नॉर्मल N2 बना दो।
फॉर्मेलिटी के लिए ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना, अगर θ1 है तो ये भी θ2 होगा। यहाँ से ये रे पड़ी थी, ये अगर थीटा एंगल मान लो ये 2 लिख दिया क्या? हाँ 2 होंगे दोनों में, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा क्योंकि इक्वल होते हैं। ये देखिए रे डायग्राम बन के रेडी हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब मान लो इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने होते, तो कोऑर्डिनेट के लिए तो मैं आगे से बात करूंगा, अभी फिलहाल मैं इमेज प्लॉटिंग तुम्हें समझा दूं। ये फिफ्थ एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट बना, ये इमेज बना, देख रहे हो कि ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये भी रियल इमेज है। इसी टाइप से एक एग्जांपल नंबर 6। अब यहाँ पे जल्दी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाया जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेंथ में है AB, मान लो मुझे इसकी इमेज बनानी पड़ जाए, तो मैंने क्या समझाया कि मिरर अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो एक्सटेंड कर लो, कर दिया। रूल ये कहता है कि जैसे मुझे पॉइंट ए का बनाना है तो पॉइंट ए से मुझे एक 90 पे ऐसे डालना होगा, और जितनी ये डिस्टेंस आएगी, मान लो x1 आ रही है, तो x1 डिस्टेंस ही मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ भी x1 होगा, मान लो ए का इमेज बन जाए a डैश, उतनी ही दूर पे ले जाके इसको बनाएंगे। दूसरा, अब मुझे बी पॉइंट से आना है तो बी से भी एक ऐसा लाइन खींचो जो यहाँ से कितना एंगल बना रहा हो 90। अगर ये वाली डिस्टेंस x2 है, थोड़ी ज्यादा दिख रही है, तो इसको भी ऐसे लेके जाओ। इसको भी ऐसे लेके जाओ, और ये यहाँ पर ये किसका इमेज बन गया? ये डी डैश का बन गया, है ना। अगर मैं इसी को मान लो यहाँ पे मेरा रखा हुआ था, ये लाइन खींचते हुए चले जाओ, तो देखो बिना किसी रे डायग्राम के ये ए डैश, ये बी डैश, ये इसकी इमेज बन गई कि नहीं बन गई यार? फंडा वही है कि पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए का ए डैश पर, बी का बी डैश पर, तो ये जो ए बी रखा था उसका इमेज यहाँ पे बन के आ गया। अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा तो बड़े आराम से बना लूंगा। तो ये अभी मैंने तुम्हें एक छोटा सा प्लेन मिरर का इमेज प्लॉटिंग बताया, पूरा नहीं। अब नेक्स्ट वाला छोटा सा एक पार्ट डालूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ये इमेज का जो प्लॉटिंग है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। थैंक यू।